नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आइ जा रहल छथि पोखरा। प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानक शिलान्यास आ रंगशालाक निरीक्षण करबाक छनि कार्यतालिका। अदालत में मुद्दा हारले टा सँ अपना किछु फर्क नहीं पड़त। प्रधानमंत्री ओलीक जिकिर पद सँ हटा कऽ देखबे लेल देलनि चुनौती। कोरोना विरुद्ध के दोसर चरण के पहिल खोप सांसद सबके देबाक सरकार केलक निर्णय। कर्मचारी सहित 1500 गोटे के सूची तैयार। म्यांमार में सैन्य को विरुद्ध जारी प्रदर्शन बने जा रहल अछि। हिंसात्मक प्रहरी गोली लागला पर एक दिन में 18 आंदोलनकारी के भेल मृत्यु। आ इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के बराबरी। 26 खेल में 50 अंक रहल यूनाइटेड अछि दोसर स्थान में। आ पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई पोखरा जा रहल छथि। प्रधानमंत्री ओली पोखरा में गंडकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के संबोधन सहित प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के शिलान्यास आ पोखरा रंगशाला के निरीक्षण करबाक कार्यतालिका अछि। प्रधानमंत्री ओली 11 बजे यथि एयरलाइंस के जहाज मार्फत पोखरा गेल छथि आ ओहि के तुरंत बाद गंडकी प्रदेश सरकार निर्माण करवला प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के शिलान्यास करबाक कार्यक्रम रहल अछि। पोखरा महानगर पालिका वार्ड नंबर 1 नदीपुर में बनि रहल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान शिलान्यास के बाद ओ पोखरा सभागृह में होय वाला कार्यकर्ता सम्मेलन के संबोधन करता। कार्यकर्ता संबोधनक बाद प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण अंतिम चरण में पहुंचल पोखरा रंगशाला के निरीक्षण करतैन। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप के गंडकी प्रदेश सदस्य सचिव केशव सिलवाल जानकारी देलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना पद से हटा कऽ देखेबाक लेल चुनौती देलनि अछि। गृह जिला झापा पहुंचल ओली दमक नगर पालिका, गौरादह नगर पालिका आ कमलगांव पालिकाक संगम स्थल में बनवला चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास करैत रवि दिन अविश्वास के प्रस्ताव मार्फत अपना हटा कऽ देखेबाक लेल माधव कुमार नेपाल आ पुष्पकमल दाहाल के चुनौती देलनि। प्रधानमंत्री ओली नेकपा संसदीय दल के नेता तथा अध्यक्ष समेत अपने छी, ताहि लेल पद सँ हटेबाक लेल चुनौती देलनि अछि। तपाईहरुले जब संसद फिर्ता गरेर ल्याउनु भएको छ, मुद्दा लडेर ल्याउनु भएको छ भने केपी ओलीलाई पनि हटाएर देखाउनुस् न। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुस्, पास गर्नुस्। पहिले पनि अविश्वास राखेर हटाएको हो, म जनताबाट फर्केर आएको हुँ। अहिले पनि हटाएर देखाउनुस्। फेरि हटाउन सक्नु भएछ भने जनताबाट फेरि 3 करोड नेपाली जनताबाट 2 तिहाई लिएर आइन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना करबाक सर्वोच्च अदालत के फैसला पश्चात अपना प्रधानमंत्री रहबाक अवस्था नहीं देखलाक बाद माधव कुमार नेपाल आ पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा के गुहार लगौलनि। ओली के कहब छनि ओ सर्वोच्च में मुद्दा हारला से अपना किछु फर्क नहीं पड़त। ओली बतौलनि अछि देश में विकास के आंधी बिहार आयल दावी करैत प्रधानमंत्री ओली विकास आ समृद्धि सहन नहीं कऽ सकलाक कारण किछु व्यक्ति आक्रोशित रहल आरोप सेहो लगौलनि अछि। ओली किछुए दिन में विप्लव समूह समेत वार्ता में आवत कहि कऽ जानकारी देलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली झापा में चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क आ अन्य दर्जनों पुल के शिलान्यास केलनि अछि। सरकार कोविड-19 विरुद्ध के दोसर चरण के पहिल खोप संघीय संसद के सांसद सबके देबाक निर्णय केने अछि। 23 गते सँ 55 वर्ष सँ ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक के खोप देबाक तालिका अछि, मुदा सांसद सबके 19 गते सँ खोप देल जायत। 19 गते सँ खोप लगेबाक लेल राष्ट्रीय सभा आ प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा संसद सचिवालय के कर्मचारी आ मर्यादा पालक क कुल 1500 गोटे के सूची तैयार कयल गेल अछि। हुनका सबके काठमांडू के सिविल हॉस्पिटल सँ 3 दिन भीतर में खोप दऽ देल जायत। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाल में आर 78 गोटे कोरोना वायरस के नया संक्रमित बढ़ल अछि।
वृद्धि भेल संक्रमित संगे नेपाल में सक्रिय संक्रमित के संख्या 962 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार नेपाल में संक्रमित होबय वाला सबके कुल संख्या 2,74,143 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 82 गोटे संक्रमित ठीक भऽ कऽ घर फिरता गेल अछि। नेपाल में 2,70,407 गोटे ठीक भऽ चुकल छथि। नेपाल में आर 1 गोटे संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। एहि सहित नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु भेल सबके संख्या 2,774 पहुंचल अछि। नेपाल में आब 962 गोटे आइसोलेशन में आ 68 गोटे क्वारंटीन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग अलगे अलग घटना में घूस सहित हिरासत में लेल गेल 5 गोटे विरुद्ध मुद्दा चलौलक अछि। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग के अधिकृत अर्जुन सुवेदी, नायब सुब्बा नरेंद्र चंद आ लेखापढ़ी व्यवसायी रामबाबू दाहाल तथा सप्तरी स्थित नापी कार्यालय कंचनपुर के निमित्त कार्यालय प्रमुख सर्वेक्षक हरिचंद्र ठाकुर आ लेखनदास अरुण कुमार यादव विरुद्ध काल्हि विशेष अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल। अख्तियार सेवाग्राही संगे 8,000 रुपया घूस लेने आरोप में सुवेदी, चंद आ दाहाल विरुद्ध मुद्दा चलौलक अछि। सुवेदी व्यवसाय दरताक लेल घूस लेबाक हेतु मंजूरी देलनि। चंद घूस रकम लेलनि तथा दाहाल मुलाहिजा केलनि कहि कऽ दावी कयल गेल अछि। तहिना सप्तरी के नापी कार्यालय के निमित्त कार्यालय प्रमुख सर्वेक्षक ठाकुर जमीन कित्ता काट कऽ देव कहैत लेखा पढ़ी व्यवसायी यादव मार्फत 15,000 रुपया घूस लेने दावी अख्तियार के अछि। अब आर्थिक समाचार। चीन संगे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नाका सोम दिन से पुनः संचालन भेल अछि। चीन में बसंत उत्सव समाप्त भेल संगे लोहसार से बंद रहल केरुंग नाका आइ से खुजल अछि। सरकार सीमा नाका संचालन के हेतु चीन संगे केने प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास के परिणाम स्वरूप उक्त नाका पुनः संचालन में आयल परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता शेवा लम्साल जानकारी देलनि अछि। रसुआ जिला कोरोना मुक्त भऽ चुकल आ भन्सार कार्यालय, सुरक्षा निकाय, ट्रक चालक आ श्रमिक कोरोना विरुद्ध के खोप लगा चुकला कारण महामारी के जोखिम नगण्य रहल वास्तविकता चीन के बुझेबाक लेल तथा स्वास्थ्य जोखिम नहीं रहल विषय में विश्वस्त करेबाक हेतु परराष्ट्र मंत्रालय आ लहसा स्थित महावाणिज्य दूतावास के बहुत मेहनत करऽ पड़ल मंत्रालय जनौलक अछि। केरुंग नाका नहीं खुजला पर आयात निर्यात बंद भेनाइ के साथे राज्य के दैनिक 2 करोड़ से बेसी राजस्व में घाटा भेल अछि। केरुंग से रसुआगढ़ी नाका होइत नेपाल दिस रेडीमेड कपड़ा, कंबल, घड़ी, जुत्ता, चप्पल, सेब, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रॉनिक सहितक सामग्री प्रवेश करैत अछि तऽ नेपाल से जड़ी बूटी तथा हस्तकलाक सामग्री निकासी कयल जाइत अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में प्रहरी के गोली लग एक दिन में 18 प्रदर्शनकारी के मृत्यु भेल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार कार्यालय एहि के सैन्य शासन के विरोध में भऽ रहल प्रदर्शन के दिन सब में सबसे बेसी घातक दिन रहल बतौलक अछि। रवि दिन म्यांमार के यानगोन, दबे आ मंडाले शहर में प्रदर्शन आर उग्र रूप लेलक छल। ओहि शहर में बहुतो प्रदर्शनकारी के मृत्यु भेल बीबीसी जनौलक अछि। प्रदर्शनकारी सब पर दमन करबाक हेतु ओहिठामक सुरक्षा बल रबर बुलेट, टीयर गैस संगे गोली समेत प्रहार केने छल। म्यांमार में बीतल फरवरी 1 में सैनिक कू भेल विरोध में प्रदर्शन होइत आयल अछि। एहि सँ पहिने भेल प्रदर्शन में सेहो 3 गोटे प्रदर्शनकारी के मृत्यु भऽ चुकल अछि। चुनाव में बेईमानी कयल गेल कहैत म्यांमार के सेना नेत्री आंग सान सूकी सहित के शीर्ष नेता सबके हिरासत में लऽ कऽ सैन्य शासन लागू केलक अछि। म्यांमार में 1 वर्षक लेल संकट काल के घोषणा कयल गेल अछि। नेत्री सूकी सहित के नेता सबके रिहाई के मांग करैत म्यांमार में विरोध प्रदर्शन सब भऽ रहल अछि। सेना के कदम आ प्रदर्शन में कयल जा रहल दमन के अमेरिका आ यूरोपीय यूनियन सहित विविध देश आलोचना केलक अछि। आब खेलकूद समाचार।
इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड बराबरी में रुकल अछि। काल्हि राति भेल खेल में यूनाइटेड चेल्सी संगे गोल रहित बराबरी में रुकल अछि। चेल्सी के मैदान में भेल खेल में यूनाइटेड प्राप्त अवसर के सदुपयोग नहीं क सकल छल। घरेलू मैदान में चेल्सी सेहो किछु गोल के अवसर पेलक छल, मुदा चेल्सी के खिलाड़ी मौका के सदुपयोग नहीं क सकलथि। एहि बराबरी संगे यूनाइटेड 26 खेल में 50 अंक जोड़ने अछि। दोसर स्थान के यूनाइटेड शीर्ष स्थान के मैनचेस्टर सिटी से 12 अंक से पाछू अछि। चेल्सी 44 अंक जोड़ित 5म स्थान में अछि। प्रीमियर लीग अंतर्गत क्रिस्टल पैलेस आ फुलहम गोल रहित बराबरी खेलैत अंक साझा केलक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। प्रधानमंत्री के शर्मा ओली आइ जा रहल छथि पोखरा। प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानक शिलान्यास आ रंगशालाक निरीक्षण करबाक छनि कार्यतालिका। अदालत में मुद्दा हारलेट आ अपना किछु फर्क नहीं पड़त। प्रधानमंत्री ओली के जिकिर पद से हटा कऽ देखबै लेल देलनि चुनौती। कोरोना विरुद्ध के दोसर चरण के पहिल खोप सांसद सबके देबाक सरकार केलक निर्णय। कर्मचारी सहित 1500 गोटे के सूची तैयार। म्यांमार में सैन्य को विरुद्ध जारी प्रदर्शन बने जा रहा है हिंसात्मक। प्रहरी गोली लागला पर एक दिन में 18 आंदोलनकारी के भेल मृत्यु। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड आ चेल्सी के बराबरी। 26 खेल में 50 अंक रहल यूनाइटेड दोसर स्थान में। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग, घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।